हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री है। इसमें चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हम बात कर रहे थे आपके फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस में हमने आपको बताया था फोर्स टू टाइप के होते हैं। केमिकल फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और जो सेकेंड है वो आपका वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स में भी टू टाइप होते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड और जो सेकंड फोर्स है वो आपको कौन सा है? वंडर वॉल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो वीक फोर्सेस टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड वंडर वॉल फोर्स। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? फर्स्ट बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है ये between covalently bonded hydrogen atom of one molecule and an electronegative atom। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन सी है? जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। आप याद कैसे रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आप याद रखेंगे फॉन, FON। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो हाइड्रोजन एटम है वो वन मॉलिक्यूल का कोवैलेंटली बॉन्डेड हो और वो किससे इंटरेक्शन करे, किससे अट्रैक्टिव फोर्स करे? फ्लोरीन के साथ करे या फिर ऑक्सीजन के साथ करे या फिर नाइट्रोजन के साथ करे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, इन सम केसेस क्लोरीन एंड कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आप देखेंगे वो फ्लोरीन में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में देखेंगे मेनली। लेकिन कुछ केसेस में आपको क्लोरीन भी मिलेगा और कार्बन भी मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड करता हुआ। थर्ड पॉइंट है, इट इज अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। ये वीक फोर्स तो है ही, ये तो आपको पता है ही। हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन डेर वाल्स फोर्स जो होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं। तो ये वीक फोर्स है इंटरमोलिकुलर। और इंट्रामोलिकुलर में मतलब क्या फर्क है? देखिए यहाँ पर इंटर है, ER है यहाँ पर, और यहाँ पर इंट्रा है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है टू मॉलिक्यूल्स के बीच में, टू और मोर देन टू, मोर देन टू मॉलिक्यूल्स। अगर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ओनली वन मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है? वन मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंट्रा मतलब उसके अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच के अंदर, या दो दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच के अंदर। ओके, तो ये फर्क है। और आगे हम लोग और बात करेंगे इंटर और इंट्रा के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज लाई बिटवीन 8 किलो जूल पर मोल टू 42 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी रिलीज होगी 8 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होती है इसके बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, यहाँ पर आपने ये देख लिया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो अट्रैक्टिव तो होगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है। सेकंड पॉइंट है, क्लोरीन और कार्बन भी बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। FON के साथ साथ क्लोरीन और कार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं स्पेशल केसेस के। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्लोरीन और कार्बन के बारे में। और ये वीक फोर्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर दोनों टाइप के फोर्स लग सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए जो फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या है? एनर्जी के बारे में बताया है। 8 से लेके 42 किलो जूल एनर्जी एनर्जी जो है वो रिड्यूस्ड हो सकती है। अब देखिए टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड की टाइप देखिए, फर्स्ट है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो सेकंड है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, टू और मोर देन टू, मोर देन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो।
सेकंड है इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब है वन मॉलिक्यूल, ओनली वन मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जैसे ये एच है, इसके बीच में किसी ओ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, या एफ के साथ बना ले, या एन के साथ बना ले, तो एक ही मॉलिक्यूल में बना रहा है ये। तो यहाँ पर ओनली वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, तो इंटरमॉलिक्यूलर है ये। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर भी टू टाइप्स का है, होमो इंटरन्यूक्लियर, और जो सेकंड है वो क्या है, हेट्रो इंटरन्यूक्लियर। तो जो होमो इंटरन्यूक्लियर है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो सकती है। अच्छा, जो ये टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल है, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है और ये डिफरेंट भी हो सकती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल। अच्छा, जब इसमें इस वाले में सेकंड वाले में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वन मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, तो ये तो एक ही होगा, सेम ही होगा। इसमें डिफरेंट कहाँ से आया, उसी के अंदर ही तो हो रही है, तो एक ही मॉलिक्यूल है तो वो सेम ही होगा। होमो इंटरन्यूक्लियर सेम मॉलिक्यूल के बीच में है, और यहाँ पर हेट्रो इंटरन्यूक्लियर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है। जैसे यहाँ पर एल्कोहल और वाटर के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के बीच में है, या फिर HF प्लस HF, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सेम मॉलिक्यूल है, HF सेम मॉलिक्यूल है, H2O सेम मॉलिक्यूल है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और यहाँ पर अल्कोहल अलग है और वाटर अलग है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप का है होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड के बीच में हो रही है होमो में। एग्जाम्पल है इसका H2O। H2O अगर लिक्विड फॉर्म में है तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये H2O है पूरा, इस तरह लिखेंगे हम, वाटर मॉलिक्यूल है ये, और ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और इस तरह दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में ये भी दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके बीच में भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ऐसी ही एक वाटर मॉलिक्यूल और है, इन दोनों के बीच में हो रही है। अच्छा, किस टाइप से हो रही है देखिए, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड है। अच्छा, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, OH पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, रियल चार्ज क्रिएट हो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज देता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है पूरी तरह से। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, मतलब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ले ले, या हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, ऐसा नहीं होता। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें क्या होता है, पार्शियली चार्ज क्रिएट होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है हाइड्रोजन पे। इसी तरह इस ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, इस वाले हाइड्रोजन पे भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, होगा ना। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसी तरह ये वाला जो मॉलिक्यूल है, थर्ड वाला मॉलिक्यूल, इसने सेकंड मॉलिक्यूल के साथ बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन रहा है, देखिए ये बन रहा है। इसी तरह ये, तो इस तरह जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जो एक चेन बन गई है। तो ये पास पास आ रहे हैं और इसमें इंट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, पास पास मॉलिक्यूल आ गए, तो पास पास मॉलिक्यूल आने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में है।
ओके, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है CN, देखिए यहाँ पर इस तरह लिखते हैं, पेन का कलर चेंज करना, देखिए ये जो है, इसमें जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा यहाँ पर, वाटर अगर लिक्विड फॉर्म है उसका। क्यों? क्योंकि जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये कितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो 2 से ही तो है। अगर कोई एटम, सपोज कोई मॉलिक्यूल है, सपोज ये मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये कितने अपने चारों तरफ कितने मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, वो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। जो आसपास वाले मॉलिक्यूल्स है वो कितना इसको घेरे हुए हैं, 1 घेरे हुए हैं, 2 3 4, वो उसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसको 2 मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए हुए हैं। आसपास के कितने मॉलिक्यूल सराउंड किए हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए HF में सेकंड एग्जांपल क्या है, HF, ये सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पर ये HF इस तरह हम लोग लिख लेंगे HF, और यहाँ पर HF इस तरह लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज H पर, और क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह दूसरा HF है, ये इसके बीच में भी, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ। ओके, तो आप समझ गए है ना, इस तरह आप समझ गए हैं इसको किस तरह ये बन रहा है। अब देखिए थर्ड है एसिटिक एसिड इन वेपर फेस। वेपर फेस में क्या बनाता है, ये डाइमर बनाता है। किस तरह बना रहा है, ये पूरा मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का, पूरा ये मॉलिक्यूल है, और ये भी दूसरा मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह ये वाला इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरह ये डाइमर बनाता है वेपर फेस में एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, ये आइस है, हमने अभी क्या देखा था, वाटर लिक्विड फॉर्म में देखा था, आइस क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में, वाटर में आइस क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ग्रीन वाला जो बनाया है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल OH, इस तरह बना हुआ है। अब ये जो ऑक्सीजन है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बनेंगे। यहाँ पर अच्छे जो ऑक्सीजन होता है उस पर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। अच्छा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रही हूँ, जैसे FON इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं, और इन सब पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ साथ इन सब पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर प्रेजेंट होना नेसेसरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके इस पर भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 पेयर, 1 लोन पेयर। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए, 2 लोन पेयर्स। तो ये प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर एक इसमें चला गया इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और दूसरा वाले इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया, तो इस तरह बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये वाले हाइड्रोजन तो कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, नीचे वाले ये वाले, है ना। तो यहाँ पर कितना वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ये वाला जो बीच वाला वाटर मॉलिक्यूल है, ये कितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड है, 4 वाटर मॉलिक्यूल, देखिए 1 2 3 एंड 4, है ना। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4।
वहां पर जो वाटर था लिक्विड फॉर्म में, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आई थी, क्योंकि वो 2 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ था। एक वाटर मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ था। इसी तरह ये वाला एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। तो आइस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है? 4। होता क्या है, आसपास किसी भी मॉलिक्यूल को कितने मॉलिक्यूल सराउंड किए गए हों, है ना, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो फिफ्थ देखिए एग्जांपल, यहाँ पर क्या है, K प्लस HCO3 नेगेटिव, KHCO3 और NaHCO3। इसमें क्या करते हैं, आयंस बना लीजिए, K प्लस HCO3 नेगेटिव, Na प्लस HCO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है KHCO3, और यहाँ पर NaHCO3 पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। डाइमर इस तरह बनाता है, ये देखिए बाइकार्बोनेट से इस तरह डाइमर बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल है। डाइमर का फॉर्मेशन हो गया, बीच में जो बॉन्ड है ये वाले, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरह देखिए ये पॉलीमर बना रहा है NaHCO3, यहाँ पर ये पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन कर रहा है? NaHCO3। यहाँ पर जो HCO3 नेगेटिव यूनिट है उसको दिखाया गया है पॉलीमर के फॉर्म में। इसी तरह 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 इस तरह जुड़ती चली जाएंगी और पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन बनती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए H3BO3, ये ये देखिए ये प्लेनर यूनिट है BO3, ये एक प्लेन में, और ये ऑक्सीजन किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ करेगा। H3BO3 अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन किसी H के साथ करेगा, ये H किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ करेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के, और ये हाइड्रोजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ करेगा, ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ। इस तरह यहाँ पर भी ये किसी ऑक्सीजन के साथ करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के। H3BO3 आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये। ओके, अब बात आ रही है हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, अभी तक जो हमने देखे वो सेम कंपाउंड के बीच में देखे। अब देखिए एग्जांपल है यहाँ पर, बिटवीन एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल का फॉर्मूला ये, आर जो है वो एल्काइल ग्रुप है। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, इस तरह कुछ भी ले सकते हैं आप। ये एल्काइल ग्रुप है आर। OH जो है वो एल्कोहलिक ग्रुप होता है। यहाँ पर ये वाटर है, तो यहाँ पर देखिए ROH, यहाँ पर ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, किससे हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल से। यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव। एक मिनट, पॉजिटिव नहीं आएगा ये, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, तो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल का है, ये वाटर का है, ये अल्कोहल का है, ये वाटर का है, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड टाइप का है अब वो कौन सा है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इट्स टेक प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर होगा। एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो सेम मॉलिक्यूल हो गया। सेकंड है, इट रिजल्ट इन द रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन, रिंग का फॉर्मेशन होगा जिसको हम चीलेशन कहेंगे। तो जब भी कभी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो एक रिंग बनती है उसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। तो वो जो रिंग फॉर्मेशन होता है उसे चीलेशन कहते हैं, चीलेट का फॉर्मेशन होगा। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। इसके एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखिए ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है
ये फिनॉल है। फिनॉल के ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं ऑर्थो और मेटा पोजीशन। देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों, ये मेटा पोजीशन है, और ठीक ग्रुप के ठीक अपोजिट पैरा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन है ये वाली। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, राइट। यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक बनाना है तो हमने इस साइड बना दिया। ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पर ये देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को, यहाँ पर ये कोवैलेंटेड H है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर ही है, ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, समझ गए आप। तो ये एक मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। अभी तक हमने क्या देखा था, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। अब मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब देखिए सेकंड है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड में जो ऑर्थो पोजीशन है, उसमें पहले आपने क्या करा था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया था। अब यहाँ पर आप एसिड ग्रुप जोड़ दीजिए, ये एसिड ग्रुप हमने जोड़ दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का। कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये वाला ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड भी एक सिंगल मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ही फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा इसमें आप क्या, अब आप क्या देखेंगे, चीलेशन, रिंग का फॉर्मेशन होना। रिंग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, देखिए ये ऑक्सीजन है, 1 2 कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ एटम है नाइट्रोजन, ये 6 है और ये 7 है ऑक्सीजन, और ये कितने हो गए, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो ये क्या है, चीलेट। और चीलेट जो होता है वो 5th या 6th मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये बीच में जो बन रहा है, ये जो बन रही है रिंग, ये क्या है, चीलेशन, ये भी चीलेट का फॉर्मेशन कर रही है। ओके। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। अब जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दीजिए, CHO ग्रुप, इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये हो रही है। तो इस तरह बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फोर्थ एग्जांपल देखिए, एनायन ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, CH बॉन्ड COOH, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होते हैं, CH बॉन्ड COOH, दो एसिड ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला H अगर आप निकाल देंगे तो यहाँ पर H+ निकल जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इन स्पेशल केसेस। तो यहाँ पर फर्स्ट है कार्बन। कार्बन में आप देखेंगे नॉर्मली होगा नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है कार्बन के। यहाँ पर ये क्या है, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। और ये क्या है, एसीटोन। तो यहाँ पर ये एसिटिलीन है, ये कार्बन जो है वो क्या, कैसे कार्बन है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। तो ये जो बॉन्ड है ये मोर पोलर हो जाएगा। मोर पोलर होने की वजह से ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड कैसे देगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1। देखिए ये क्या है, सिग्मा, और ये क्या होता है, पाई पाई। जब भी 3 बॉन्ड होते हैं तो 1 सिग्मा और 2 पाई होती है, और यहाँ पर ये एक सिग्मा है। तो टोटल कितने सिग्मा है, 2। तो 2 का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन को कॉन्सेप्ट बताएंगे तब आपको ये और अच्छी तरह समझ में आएगा, है ना। अभी आप ये समझिए, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है ये वाला, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कार्बन,
तो ये वाला जो बॉन्ड है ये मोर पोलर हो गया। मोर पोलर होने की वजह से इसने एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए इन दोनों में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, जब आप इन दोनों मॉलिक्यूल को अकेले डालेंगे, एसिटिलीन को अलग डाल दीजिए और यहाँ पर एसीटोन को अलग डाल दीजिए, तो ये दोनों, ये जो मॉलिक्यूल है आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जैसे C2H2, C2H2, C2H2 आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेंगे। इसी तरह एसीटोन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वो भी इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों को मिलाएंगे आप, एसिटिलीन को आप डायरेक्ट एसीटोन में मिला देंगे, है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह सेकंड देखिए, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है, एसीटोन। यहाँ पर जब आप क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डालेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, तो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होती है। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है मोर पोलर हो गया। मोर पोलर होने की वजह से इसने एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर अगर क्लोरीन की जगह अगर आप कोई एल्काइल ग्रुप लेंगे, सपोज मिथाइल है, ये इथाइल है, ये लेंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर क्लोरीन है तभी करता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। अकेले आप क्लोरोफॉर्म के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लीजिए, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेंगे। अकेले आप एसीटोन के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लीजिए, वो आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेंगे। अगर आप क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। क्यों क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जुड़े हुए थे। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है मोर पोलर हो गया, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट ले लिया इसने। अब यहाँ पर देखिए सेकंड है क्लोरीन। क्लोरीन आप देखेंगे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड करते हुए कम दिखाई देगा। स्पेशल केस में ही क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट केस कौन सा है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। FON जो है फ्लोरीन, FON के साथ ही देखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर पहले कार्बन के साथ देखा और यहाँ पर क्लोरीन के साथ देखा। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। तो जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, इसने हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। स्पेशल केस है ये। सेकंड स्पेशल केस कौन सा है क्लोरीन का, क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह लिखेंगे हम, और यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये OH है और यहाँ पर ये OH है। जैसे ये CCl3COH। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, एक कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप है तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये बन जाता है। ये वाला मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल ज्यादातर जैसे एक कार्बन है और उस पर 2 OH ग्रुप है, वो स्टेबल नहीं होता है। किसी भी कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो स्टेबल नहीं होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो यहाँ पर CHO ग्रुप बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ये स्टेबल है। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। तो ये स्पेशल केस हो गए कार्बन और क्लोरीन के। अब देखिए कुछ इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पे हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या क्या इफेक्ट है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले देखिए कौन कौन सी है। ये बॉइलिंग पॉइंट है, फर्स्ट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, सेकंड मेल्टिंग पॉइंट है, थर्ड सॉल्युबिलिटी है, फोर्थ है वेपर प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर ये चारों फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसमें देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्या होगा, और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा। देखिए फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड हो, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से
एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड है मेल्टिंग पॉइंट। जब बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो क्या होता है, जो लैटिस एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसी भी मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज होगी, है ना। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब घुल जाएगा। फोर्थ है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर असल में होता क्या है, जो लिक्विड होता है, कोई कंटेनर है उसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, ये जो लिक्विड है जब वेपर बनता है तो लिक्विड की सरफेस पे ही जो वेपर बनता है, वेपर प्रेशर लगाती हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उस प्रेशर को क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर आप समझ गए, लिक्विड की सरफेस पे वेपर जो प्रेशर लगाती हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशन है। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। अब देखिए, ये हमने बात करी थी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में, जब एसोसिएशन हो रहा था बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का। अब इंटरमॉलिक्यूल है, इंटरमॉलिक्यूल में मतलब एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो किसी और दूसरे के साथ एसोसिएशन नहीं करेगा, है ना। तो ये आपस में ही अपने साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, तो दूसरे के साथ एसोसिएशन नहीं करेगा, दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा नहीं, मॉलिक्यूलर वेट नहीं बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं बढ़ेगा। तो एसोसिएशन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। तो ये दूसरे के साथ एसोसिएशन करेगा ही नहीं, क्योंकि आपस में ही अपने आप में ही बिजी हो गया, ये दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि कम बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कम बना रहा है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। वेपर प्रेशर, अगर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर तो इंक्रीज हो ही जाएगा, इनवर्स रिलेशन, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस है कुछ यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है ये सब। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉलेटिलिटी ऑफ। देखिए ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये, और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर ही इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसके अंदर ही मॉलिक्यूल ने अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, दूसरे अदर मॉलिक्यूल के साथ, पैरा नाइट्रोफिनॉल में। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड वाले में जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो इसमें क्या होता है, एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन होने की वजह से बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ेगा इसका, और जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट पर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एसोसिएशन कम होगा, क्योंकि ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया, अपने आप में ही दूसरे के साथ बनाएगा नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एसोसिएशन कम होगा, एसोसिएशन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और यहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जो वॉलेटिलिटी है ये क्या होता है, वेपर प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, है ना। तो वेपर प्रेशर के बारे में बात बता रहा है ये वॉलेटिलिटी।
कितनी वेपर बनेगी, इजीली वेपर बन जाए और जो वेपर है वो लिक्विड की सरफेस पर वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करे, तो उसे क्या कहेंगे, वॉलेटिलिटी। तो वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ तो भाई इजीली वेपर बन जाएगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इसलिए वेपर प्रेशर कम होगा, इनवर्स रिलेशन होता है इनमें बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में, यहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है क्वेश्चन सेकंड में, H2 इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस। H2O लिक्विड है और H2S जो है वो गैस है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो H2O है ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर कौन है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसमें होगी, H2O में। और यहाँ पर H2S है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर में, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्लोज एसोसिएशन में आएगा, जब पास पास आएंगे ये बॉन्ड बनाकर, हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा वाटर मॉलिक्यूल में तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, जब पास पास आ जाएंगे तो भाई वो लिक्विड बन जाएंगे। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, तो इसके मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो ये गैस फॉर्म में रहेगा, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास हो रहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइस फ्लोट ऑन वाटर वाई। जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट करती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आइस होती है मैंने आपको बताया था ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस तरह, ये जो बॉन्ड है ये कैसे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर वॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये जो बीच में स्पेस होता है ये क्या होते हैं, खाली जगह, वेकेंट स्पेस, इसे क्या कहते हैं, वॉइड। वॉइड की वजह से जो आइस होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू वाटर, वाटर की कंपेयर में इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो वाटर पे फ्लोट करेगा, वाटर की कंपेयर में आइस की डेंसिटी कम होती है, और वैसे भी जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है, तो आइस वाटर पे फ्लोट करेगी। तो आइस की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। तो वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, वॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर खाली जगह हो जाती है जिससे डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम है तो वो वाटर पे फ्लोट करेगी। तो आपका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर ये टॉपिक। अभी तक अगर आपने अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।